क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अपन हर एक चैप्टर में पढ़े हैं, फिर भी बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? जो नेगेटिव लविंग होते हैं, ठीक है, और इसको कैसे शो करते हैं? ऐसे, ठीक है। नेगेटिव लविंग कौन होंगे? जिनके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा ऑफ कोर्स, ठीक। जिसमें अपन को पहली रिएक्शन क्या पढ़ना है? हेलोजिनेशन। क्या पढ़ना है? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में अपन क्या करवाएंगे? देखो हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अपन क्या ऐड करवा रहे हैं? ब्रोमीन। तो इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रोमिनेशन, ठीक है। क्या लेंगे इसके लिए? एनिलिन। एनिलिन क्या होता है? बेंजीन रिंग पे NH2, क्या है ये? एनिलिन। इसकी रिएक्शन किससे करा दो? ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर से। तो क्या होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में क्या जुड़ जाएगा? अच्छा, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है, तुमको मालूम है ना? नहीं मालूम है तो बता रही हूँ, पहले अपन इसको नोट कर लेते हैं। क्या होगा? ये NH2 है, तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है बेटा, ब्रोमीन वाटर लेंगे तो ऑर्थो और पैरा जितने भी दिख रहे हैं सभी जगह पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। ये क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ क्या बनता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, नाम बोलो। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, कौन है ये? एनिलिन। क्या बना? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ठीक है। एनिलिन की रिएक्शन, जब एनिलिन में ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन, ठीक है। अब इधर सुनो, बता देती हूँ तुमको। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? ये क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। तो ये क्या शो करेगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस पूरा नहीं बता रही हूँ, जरूरत नहीं है, देखो बार बार बोल रही हूँ, रिविजन क्लास है। जब ये लोन पेयर क्या होंगे? रिंग पे, तो यहाँ पे क्या आता है? पार्शियल माइनस माइनस माइनस। और अभी अपन पढ़े इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो ये कहाँ जाकर जुड़ेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजिशन में, ठीक है। बेंजीन रिंग के अगर इस पोजीशन पे अपन किसी भी एलिमेंट को लगा देते हैं तो उसकी फर्स्ट पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है? ऑर्थो, देन मेटा, और ये पैरा। इधर भी क्या होगा? मेटा एंड ऑर्थो। बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में क्या आ रहा है? रेजोनेंस की वजह से क्या आ रहा है? पार्शियल माइनस। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा? जहां पे माइनस है। तो माइनस कहां पे आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, इसलिए कहां पे जुड़ता है ये? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। क्लियर है? ब्रोमिनेशन अगर अपन करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ में तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। चल नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? नाइट्रेशन, ठीक है। ये सब अपन हर एक चैप्टर में किए हैं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रेशन, ठीक। नाइट्रेशन, इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? NO2+। शॉर्ट में बता दे रही हूं, कहां से आ गया NO2+, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। चल क्या लेंगे नाइट्रेशन के लिए? फिर से एनिलिन ले लो, एनिलिन। इसकी रिएक्शन किससे कराने हैं? नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब यहां पे क्या होता है कि देखो हमेशा अपन इलेक्ट्रोफाइल में क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में जाता है। क्या हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है वो किसमें होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। बट यहां पे क्या होगा? ऑर्थो में जाएगा तो क्या बनेगा? ये रहा, क्या जुड़ेगा? NO2। और याद रखोगे ये मेटा पोजीशन पे भी जुड़ता है बेटा, ठीक है। अब ऐसा क्यों बता रही हूं मैं, ठीक। किस पे जुड़ता है? मेटा पोजीशन पे भी जुड़ता है। कारण देखो ऐसा क्यों हो रहा है, यहां बता दो। ये क्या है? एसिड, ठीक है। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड।
एसिड जो है वो क्या डोनेट करते हैं, एसिड क्या होते हैं जो क्या देते हैं H+, ठीक है। और हमारा जो अमीन है या हमारा जो एनिलीन है वो क्या है, बेस, यहाँ क्या है NH2, और पता है इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, इस H+ को क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा ये NH3, और N के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब जैसे ही इसके ऊपर प्लस आ गया तो जो हमारा रेजोनेंस हो रहा था, पहले जो रेजोनेंस हो रहा था वो कैसे हो रहा था, जब एनिलीन था, देखो ध्यान से, जब ऐसा था तो क्या हो रहा था कि लोन पेयर किधर आ रहे थे, रिंग की तरफ। तो हमको ऑर्थो और पैरा में क्या मिल रहा था, पार्शियल माइनस, बट यहां पे अभी क्या आ गया है प्लस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेजोनेंस जो होगा उसमें क्या होगा, ये जो प्लस है बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे, इसको ऐसे शो करते हैं, बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे इधर। तो जब इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस। तो जब प्लस आ जाएगा तो इस प्लस के पास में क्या प्लस वापस जुड़ेगा, नहीं, हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, मेटा पोजिशन में। कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजिशन में। बात समझ में आई। नाइट्रेशन में क्या होता है, क्योंकि अपन क्या यूज करते हैं बेटा, एसिड, एसिड का काम क्या है H+ डोनेट करना। ये H+ के साथ में ये कैसा काम करेगा, एज अ बेस, जिसकी वजह से ये कहां पे जाएगा, मेटा पोजीशन में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। सल्फोनेशन, नेक्स्ट क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में अपन जोड़ देंगे, देखो एडिशन जो करना है वो मैं लिख दे रही हूं ताकि इजी होगा। SO3H क्या करवा रहे हैं अपन, एनिलीन। इसकी रिएक्शन सल्फोनेशन में पता है तुमको, क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, प्रेजेंस भी किसकी होगी, H2SO4। ऑर्थो और किस में जोड़ता है, पैरा पोजीशन में जोड़ता है। तो चलो इसमें क्या बनेगा, इसमें भी NH2 और यहाँ क्या जुड़ गया, SO3H। अब ये वाला जो H है ये कैसा है, एसिडिक है, ये जाकर इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ये H को डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा, सॉरी ये क्या बन जाएगा NH3 और ये प्लस, ये क्या बन जाएगा SO3-। जब एक ही कंपाउंड में क्या देखें अपन को, प्लस और माइनस, तो क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। याद रखोगे, सल्फोनेशन में क्या बन जाता है, ज्विटर आयन। क्यों, क्योंकि हमारा जो अमीन होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक की लास्ट कौन सी रिएक्शन होती है, फ्रीडल ग्राफ, ठीक है। तो फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन क्या अमीन शो करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या अमीन फ्रीडल क्राफ्ट शो करते हैं। तो याद रखना अमाइंस जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। कारण सुनो क्या होता है, फिर से वही, हमारा अमीन जो है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर। जब भी अपन फ्रीडल क्राफ्ट कराते हैं तो क्या लेते हैं, AlCl3। AlCl3 क्या है, एक बहुत अच्छा लुईस एसिड है, और ये क्या है, लुईस बेस। तो दोनों जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, सॉल्ट। तो इस वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये रहा बेंजीन, इसने इसको डोनेट कर दिया तो साथ में क्या जुड़ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा AlCl3-। क्लियर है, फिर से एक बार, ठीक है। क्या बोला मैंने, अमीन्स जो हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो शो नहीं करते। कारण क्या है, हमारा अमीन जो होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर, पता है ना सबको। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर।
बेसिक इन नेचर अपन को पता है, तो अपन ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। और जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है उसमें रिएजेंट अपन क्या यूज करते हैं, AlCl3। ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखो इसके पास क्या जुड़े हुए हैं, कितने Cl हैं, 3। इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3। और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 इसके पास होते हैं। हर एक क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। सभी क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1, ठीक है। तो 3 क्लोरीन इससे जुड़े हैं, तो देखो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो तो कंप्लीट हो गई, दिख रहा है ना, क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। एल्युमिनियम को देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6। इसका मतलब इसको अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, जो इसको कहां से मिल सकते हैं, ये। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं, एसिड, और लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, बेस। तो यहां पे क्या होगा कि जब अपन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो हमारा एनिलीन क्या है, बेस। ये क्या करेगा, AlCl3 के साथ में रिएक्ट करके इसको क्या कर देगा, लोन पेयर का डोनेशन। क्या बन जाएगा, ये NH2 के ऊपर क्या आ गया, प्लस, और इसके साथ कौन आ गया, AlCl3, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो ये क्या बना लेते हैं, सॉल्ट। इस वजह से फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते कौन, एनिलीन्स। क्लियर है।